मात्र उद्देश्य इस एकेडमी का है। हम केवल लोगों को यहाँ ये नहीं सिखाते कि आप पढ़ाई करो और बस कैसे भी करके भर्ती हो जाओ, बल्कि हम उनको जीने का एक अच्छा तरीका सिखाते हैं। हम सोचते हैं कि आदमी केवल एक नौकर ना बने, उससे पहले एक बहुत अच्छा इंसान बने और बाद में एक नौकर बने। इसलिए जितने बच्चे मेरे पास आते हैं, हम सारी टीम मिलकर कोशिश करते हैं कि उन बच्चों को पहले मानवता के गुण सिखाए जाएँ और उसके बाद में उनको अपनी जीविका उपार्जन की विद्या सिखाई जाए। तो इस हिसाब से हम लोगों को ग्रूम करते हैं। और आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुछ बच्चे खड़े भी हैं और बैठे भी हैं। एक भी बच्चा आपको हमारा उपद्रवी नहीं मिलेगा जो हमारी क्लास से पास आउट होगा किसी भी हालत में। और मैं इसमें बहुत अच्छी अचीवमेंट इस संस्था की मानता हूँ। मुझे यहाँ पढ़ाते हुए लगभग 3-4 साल हो गए। मैं एक सामान्य टीचर हूँ। मैंने यहाँ ये देखा है कि बच्चे जो यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ दिन बाद जिस भी फ्लो से बच्चा आ रहा हो, लेकिन जब वो यहाँ आता है, बैठता है, तो जितने भी गुरुजन हैं उनके निर्देशन में रह के वो एक अच्छा आदमी जरूर बन जाता है। और सर्विस में सेलेक्ट होने की बात जहाँ तक की जाए तो महोदय, इस बैच में जिस पार्टिकुलर में आप 19 आदमियों का नाम सुन रहे हैं, वैसे ही कई बैच यहाँ पे गए हैं जिनमें से 25 बच्चे आए तो 25 के 25 सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अभी एक आर्मी टैग का कुछ दिनों पहले बैच गया था, उसमें 12 बच्चे आए थे। 12 में से 11 या 10 बच्चे सेलेक्ट हुए थे, एक आध को मेडिकल में निकला था। अभी हम लोगों ने अपना एक नया विंग स्टार्ट किया है, डिफेंस एकेडमी। हमारी एक नई फिजिकल की तैयारी भी करवाना हम लोगों ने शुरू किया है। उसका मकसद ये था कि बहुत से लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट डाल के बैठे हुए थे और वो क्या करते थे, जो गरीब किसानों के बच्चे रहते हैं। देखो फौज में कौन आता है, अगर आप जितने मेरे सीनियर्स हैं यहाँ पे फौजी, सबको पता है फौज में आता है किसान का बच्चा, गरीब का बच्चा। कोई भी नेता है अमीर का बच्चा फौज में नहीं जाता है, क्योंकि देश की सुरक्षा की सारी जिम्मेदारियाँ इस देश के कानून ने केवल गरीबों और किसानों के बच्चों को दे रखी है। इस वजह से उन लोगों से 1-2 लाख रुपए ऐंठने का काम ये कोचिंग वाले किया करते हैं। 2 लाख लेंगे, गारंटी में तेरा सिलेक्शन देंगे। बाद में बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ, वो 2 लाख रुपये पॉकेट में वो पीछे पीछे घूमता रहता था। इसलिए इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपना एक नया विंग डाला है, जिसके अंतर्गत हम बच्चे को शुरू से फिजिकल से लेके मेडिकल और रिटर्न तक की तैयारी करवाते हैं। फाइनल लगाने तक का तरीका उसका है। और उसमें जो फीस है हमने बहुत सामान्य रखा है, जो खर्चा है उसी के अकॉर्डिंग 20-30 हज़ार रुपये सामान्य फीस रखा है, ताकि सब बच्चों के लिए अफोर्डेबल, सब लोग अच्छे से काम कर सकें। अब मैं चाहूँगा कि जितने भी लोग जो सीनियर्स हैं यहाँ पे, आर्मी से रिटायर्ड पर्सन हैं, क्योंकि इनका उम्र का अनुभव है तो इन्हें पता है कि किस तरह से सेवा आपको भविष्य में करनी। मैं इनसे प्रार्थना करूँगा कि आप सबको अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड करें। सब स्वागत कर दें आप लोग। अब यहाँ पर आए हमारे महानुभावों का हम थोड़ा स्वागत करेंगे। और यहाँ पर उपस्थित है श्री नरेंद्र सिंह चौहान जी, जो कि आर्मी एनसीओ से रिटायर्ड है। ये अखंड सैनिक एकता समिति के अध्यक्ष हैं, जिनका स्वागत करेंगे हरिओम तिवारी जी। अब दूसरे क्रम पे उपस्थित है यहाँ पर उदय प्रताप राघव जी, जो सूबेदार आर्मी से रिटायर्ड है और शर्मा जी, जो कि सूबेदार आर्मी से रिटायर्ड है। अगले क्रम में बीबी तिवारी जी, जो कि सूबेदार आर्मी से रिटायर्ड है, उनका उसके बाद है श्रवण तिवारी जी, जो कि आर्मी से रिटायर्ड हैं। SM पांडे जी, प्रवक्ता है।
शर्मा जी ठीक है। अब अध्यक्ष जी कुछ बच्चों को गाइड करेंगे। आप सभी का, बच्चों और उनके मदर फादर पेरेंट्स का भी बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे ज़्यादा लक्ष्य एकेडमी का जो ग्रुप है उन सब का तहे दिल से अभिनंदन करते हुए बधाई देता हूँ कि आप देश का फ्यूचर यानी भविष्य तय कर रहे हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी बच्चा, ये जवान, ये जितने भी हमारे देश के अंदर जवान हैं और हमारे सामने जितने भी बैठे हुए जवान हैं, वो देश का फ्यूचर है, देश का भविष्य है। इनका आप लोगों के कंधे पर देश का भविष्य विराजमान है। आप जिस तरह से देश को लेके जाओगे वैसे ही देश जाएगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरा, अभी जितने भी 19 बच्चे यहाँ पर जो सेलेक्ट हुए हैं वो हाथ ऊंचा करें, हाथ ऊंचा करें, इनके लिए जोरदार तालियां। ये इस बार 19 बच्चे हैं। पिछली बार मैं आया था तो कितने थे? शायद 52 थे। कितने थे? 52, यानी 52 बच्चे थे। उनके लिए भी तालियां बजाएं। देखिए, पैसा तो सब कमाते, पूरी एकेडमी वाले कमाते, बड़े बड़े एकेडमी वाले लाख 2 लाख रुपए ले लेते हैं, ऐसे चीटिंग करते। पर मैंने जो पिछले 6 साल से, शायद मैं आपको पिछले 6 साल से जानता हूँ, 6 साल से लक्ष्य एकेडमी वालों का फीस बहुत ही कम है। यानी इनको भी पेट पालने के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए पैसा तो चाहिए ना भाई, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो उसके लिए ये थोड़ा सा पैसा लेते। पर सबसे अच्छी बात ये है, दिलदार, यानी इनका जो प्रशंसनीय काम ये है कि इनके यहाँ जो भी बच्चा आता है वो ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी, एयरफोर्स, जितनी भी फोर्सेज हैं उनमें सेलेक्ट यानी चुन करके जाता है, देश का भविष्य तय करते हैं। सही है कि नहीं? बिल्कुल। देखो, अब रही बात, याद रखना, मैं जो बोलने जा रहा हूँ, फेसबुक ऑन करना, फेसबुक ऑन कर लो, आपको वीडियो बनाना, वीडियो बना लो। जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो शायद कोई आपको नहीं बताएगा। देखो बच्चों, सबसे पहले जो ट्रेनिंग में जा रहे हैं उनके लिए ट्रेनिंग में जाना है, हंस हंस के ट्रेनिंग को क्या करना है? खत्म करना है, हंस हंस के करना है। क्यों करना है? क्योंकि हम सब, मैं भी, आप सब भी एक किसान के बेटे, गरीब परिवार से बिलोंग करते हो और कठिनाई हमने पहले से ही देखी है। पैदा होते ही बचपन में ही हमने कठिनाई देखी है, परेशानियों का हमने मुकाबला किया है। जो आपको ट्रेनिंग में होने वाला है आपके साथ, ट्रेनिंग बहुत हार्ड है, यानी कठिन है। पर कठिन कब नहीं लगेगी? कठिन जब नहीं लगेगी तब आप लोग एक उसको मनोरंजन के तौर पर उसको क्या है, ट्रेनिंग को मनोरंजन के तौर पर लोगे तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। वो बोलते हैं ना, ये गाना है, हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी ऐसे ही गुजरती रहे। तो हंसते हंसते अपनी ट्रेनिंग को खत्म करना है। और ध्यान रखना, जोश में होश नहीं खोना है, जोश में होश नहीं खोना है। पिछले 5 साल से मेरे पास ऐसे युवा आ रहे कि जो बेचारे ट्रेनिंग अटेंड करते हैं, ट्रेनिंग में जाते हैं, फौज की ट्रेनिंग में जाते हैं, तो क्या हो जाते हैं, वहाँ पर विकलांग हो जाते हैं, ट्रेनिंग भी पूरी नहीं कर पाते, वो वापस घर भेज दिए जाते हैं। इससे आपको क्या नुकसान हुआ पता है आपको? जिन माँ बाप ने आपको पाला ना, जिन माँ बाप ने, इन्होंने भी ट्रेनिंग दिया, उनका दिल दुखता है। और सबसे ज़्यादा दिल दुखता है किसका? जो बच्चा सही सलामत फौज के अंदर भर्ती होता है और वहाँ उसको हाथ पैर टूट करके वो वापस आता है, वो कहीं का नहीं रहता। तो पहली बार आप सबसे ये मेरी विनती है, होश में जोश नहीं, यानी जोश में होश नहीं खोना है। इसलिए ध्यान रखना है, एक कहावत है, अगर आप पसीना बहाओगे ना तो युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा। पसीना बहाना है, चोरी नहीं करना है, यानी अपने आप को बोलते हैं ना, काम चोर नहीं बनना है। ट्रेनिंग में बहुत सारे लोग बोलेंगे, आ जाना मेरा जूता पॉलिश करने के लिए, आ जाना मेरे सब्जी लाने के लिए मेरे घर में। जाना नहीं है, ट्रेनिंग करना है। क्यों करना है? जो ट्रेनिंग कराने वाले हैं वो खुद चमचागिरी कराएंगे आपसे, पर आपने चमचागिरी नहीं करना। क्यों नहीं करना है? आपने पसीना बहाना है तो युद्ध में खून नहीं बहाना पड़ेगा आपको, किसी को भी। कैसे खून नहीं बहाना? आजकल आप बहुत सारे सुनते हो, हमारी सरकार बोलती है हमने तोप दे दी, फाइटर दे दिए। अरे भैया, डोकलाम में क्या हुआ? टीवी में देखा?
डोकलाम में क्या हुआ, चाइना बॉर्डर पे क्या हुआ, आप सब जानते हो कि नहीं? धक्का मुक्की हुई, धक्का मुक्की, ऐसे धक्का मुक्की हुई। अगर हमारा भारत का सैनिक अगर जाबाज और तंदुरुस्त नहीं होता ना, तो चीन का सैनिक उसको उठा करके घाटी में फेंक देता। गलत बोल रहा हूं तो बोलिए आप, सही बोल रहा हूं कि नहीं? इसलिए ध्यान रखना है, कोई कितना भी बोले बिस्कुट नहीं खाना है, पौष्टिक आहार खाना है। अभी से लेके जाना 5 किलो चना लेके जाना, कम से कम 5 किलो चना अपने साथ बांधना और रात को भिगोना और सुबह यानी सुबह खाना, फिर देखना आपका शरीर क्या बोलता है। जितना भी हो, राशन की फौज के अंदर कोई कमी नहीं है। कोई कहे कि हमारे को राशन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, भैया सब कुछ मिलता है। आप बोलोगे 56 भोग हमको खाने में चाहिए, तो भैया 56 भोग नहीं मिलेंगे वहाँ, पौष्टिक आहार जरूर मिलेगा। आप मेरे को देख लीजिए, मेरी 53 उम्र है, कितनी 53 साल उम्र है। मैं 2005 में फौज में से BRS दे करके आ गया था, बीच में पेंशन मेरे को मिलती है, पर मैंने फौज वाला रूल रेगुलेशन आज भी नहीं भूला है। सुबह उठना, जल्दी उठना, नाश्ता करना, दोपहर खाना खाना, रात को खाना खा के जल्दी सोना, ये सब नियम पालन करना है आपने। यानी ट्रेनिंग तो आपको करा देंगे, ये ध्यान रखना। ध्यान रखना, मेरी बातों को भूलना नहीं कोई भी, क्योंकि ये आगे जो भविष्य में आपके साथ होने वाला है। अपने आप को सलामत रखना। और दूसरी बात, ये तो रही देश की सेवा, तो आपको जबरदस्ती फौज में चले गए हो, फौज तो करा ही लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपको जबरदस्ती देश की सेवा तो करा ही लेगी। पर आप लोगों से मेरा नम्र निवेदन यही है भैया, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया उनको भूलना नहीं, उनको बिल्कुल भूलना नहीं। उनका नाम, माँ बाप का नाम जरूर सुबह शाम लेना। आज आप बदौलत हो तो माँ बाप के आशीर्वाद की बदौलत हो, ना कि अपने आप की बदौलत। ध्यान रखना।